हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स का चौथा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी, जिसे क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा सकते हैं। वर्ग, दिनांक, स्कूल का लंच आप उसी टाइम पर फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के लगभग 40 लेसन प्लान मिलने वाले हैं, और इसके साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सभी फाइल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उसके बाद चलते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना और छात्रों में कुशल व्यवसायी, कुशल उपभोक्ता, कुशल उत्पादक एवं कुशल वितरक के गुणों का विकास करना। ये इसके सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, सबसे पहले ज्ञान। तो ज्ञान में छात्र थोक एवं फुटकर व्यापारी के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोध में छात्र थोक एवं फुटकर व्यापारी की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोग में छात्र थोक एवं फुटकर व्यापारी से संबंधित जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। यानी यहाँ तक का जो काम होता है वो लगभग हर लेसन प्लान में सेम ही होता है, बस यहाँ पर आपको ये टॉपिक चेंज करना होता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री में भी लगभग आप सेम ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं थोक व्यापारी और फुटकर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, और सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें पढ़ाते टाइम आप यूज़ करेंगे उन सबको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन, जिन्हें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहते हैं। तो यहाँ पर पहले आप इसका पूरा फॉर्मेट देख लीजिए। यदि आप यहाँ पर प्लेन पेज पर बना रहे हैं तो आपको इतने कॉलम यहाँ पर बनाने होंगे। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री या विधि और मूल्यांकन, तो 6 कॉलम आपको बनाने हैं। तो प्रस्तावना जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो धन की आवश्यकता होती है। यहाँ मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। आपकी फाइल में अगर आप जगह पूरी है, मतलब इनफ स्पेस है, तो आप फिर पूरा ही यहाँ पर आंसर की तरह आंसर को यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है, आप सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? तो सामान खरीदने बाजार में जाते हैं। तीसरा, बाजार क्या है? तो जहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं उसे बाजार कहते हैं। दुकान पर सामान कौन बेचता है? तो दुकानों पर सामान व्यापारी बेचते हैं। थोक व्यापारी किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम थोक एवं फुटकर व्यापारी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि हमारी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में थोक एवं फुटकर व्यापारी, जिसका शिक्षण उद्देश्य होगा छात्रों को थोक एवं फुटकर व्यापारी के विषय से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे। तो थोक व्यापारी उत्पादक या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और फुटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं। ये उत्पादकों से नकद माल खरीदते हैं और फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचते हैं। थोक व्यापारी उत्पादक व फुटकर व्यापारी के मध्य की कड़ी है। थोक व्यापारी कंपनियों से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर छोटे दुकानदारों को माल सप्लाई करते हैं, तथा फुटकर व्यापारी अपना माल प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों को बेचते हैं। तो इस तरह से ये पूरी चेन यहाँ पर चलती है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी व्याख्यान हो गया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता चलूँ, यदि बीएड के बाद आप अपना करियर में और आगे बढ़ना चाहती हैं और यहाँ पर आप एमएड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एमएड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखी हैं। इससे पहले जो हमारा चैनल था, मेन चैनल शाखा स्टडी के नाम से, उस पर भी हमने 2 से 3 साल तक तैयारी कराई थी, और जब वो चैनल डिलीट हो गया, आप जानते होंगे कि वो चैनल डिलीट हो गया है, जिस पर 10,380 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और लगभग 380 के आसपास ही उसमें वीडियोस थी। वो चैनल डिलीट हो गया, इसलिए हमने ये चैनल बनाया है। अब इस चैनल पर हम वही काम कर रहे हैं। तो अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो छात्र अध्यापक क्रिया में थोक व्यापारी किस से माल खरीदते हैं? तो थोक व्यापारी उत्पादकों या निर्माताओं से माल खरीदते हैं। प्रश्न नंबर 2, थोक व्यापारी अपना माल कैसे भेजते हैं? तो थोक व्यापारी अपना माल फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। भेजते नहीं, बेचते ही आएगा यहाँ पर। किसको बेचते हैं?
तो फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे। यह विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में फुटकर व्यापारी, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को फुटकर व्यापारी से अवगत कराना। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में फुटकर व्यापारी वह व्यापारी है जो निर्माता या थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल लेकर उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता व मांग के अनुसार विक्रय करते हैं यानी बेचते हैं। फुटकर व्यापारी बड़ी मात्रा में माल न खरीदकर थोड़ी मात्रा में माल खरीदता है और उपभोक्ताओं की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फुटकर व्यापारी का एक्सप्लेनेशन। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, फुटकर व्यापारी किसे अपना माल विक्रय करते हैं? तो फुटकर व्यापारी प्रतिदिन के उपभोक्ताओं को अपना माल विक्रय करते हैं। प्रश्न नंबर 2, फुटकर व्यापारी किससे माल खरीदता है? तो फुटकर व्यापारी थोक विक्रेता से माल खरीदता है। प्रश्न नंबर 3, सुपर बाजार किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद मूल्यांकन में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं, 1 या 2, जिससे कि साथ साथ मूल्यांकन भी होता रहे। तो उपभोक्ता किससे माल खरीदते हैं? तो उपभोक्ता फुटकर व्यापारी से माल खरीदते हैं। छात्र इसका यहाँ पर जवाब दे देंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में यहाँ पर लिखेंगे सुपर बाजार, जिसका शिक्षण उद्देश्य होगा छात्रों को सुपर बाजार से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में सुपर बाजार एक बड़ी दुकान होती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की उपभोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। इन वस्तुओं में घरेलू सामान होते हैं। यह बाजार बिना विक्रेता की सहायता से चलाए जाते हैं, जिसमें ग्राहकों को वस्तु चुनने का पूर्ण अवसर मिलता है। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, भोपाल, कोलकाता आदि नगरों में सुपर बाजार की स्थापना की गई है। सुपर बाजार में वस्तुओं का क्रय नकद किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आप एक और सब टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर एक और विकासात्मक प्रश्न पूछकर और फिर से यहाँ पर एक और सब टॉपिक पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको सब टॉपिक नहीं पढ़ाना है तो फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछकर यहाँ पर अपना लेसन प्लान को एंड कर देना है। तो हम यहाँ पर सुपर बाजार में कैसी दुकानें होती हैं? तो सुपर बाजार में अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं जिन पर उपभोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। इसके बाद समापन कथन देना है। तो समापन कथन में छात्रों, आज हमने थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना, इसका ये शिक्षण उद्देश्य होता है। अब जो एक टॉपिक और 2 सब टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न, थोक व्यापारी किससे माल खरीदते हैं? तो छात्र बताएंगे थोक व्यापारी उत्पादकों व निर्माताओं से माल खरीदते हैं। प्रश्न नंबर 2, फुटकर व्यापारी किससे माल विक्रय करते हैं? तो फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को माल विक्रय करते हैं। सुपर बाजार में कैसी वस्तुएं बेची जाती हैं? तो सुपर बाजार में उपभोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है श्यामपट सारांश, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। उसके बाद आता है तो जो श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड पर आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे टॉपिक के जो आपने पढ़ाया है और छात्रों को पूरा टॉपिक यहाँ पर रिकॉल करा देंगे और फाइल में आपको इस तरह का एक लेसन प्लान एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। तो होमवर्क के लिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सुपर बाजार से आप क्या समझते हैं, समझाइए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लेसन प्लान आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर की सभी फाइल्स बहुत जल्दी मिल जाएंगी और सभी विषयों के लेसन प्लान लगभग 40 यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये लेसन प्लान कॉमर्स का फुटकर एवं थोक व्यापारी का आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।